वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद के सभी बखैर व आफियत होंगे। गुज़िश्ता कल एक आयत का टुकड़ा बयान किया गया था, उसकी वजाहत की गई थी। वो आयत ये थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो उसी की इब्तिदाई आयत की वजाहत आज करेंगे। अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम सब्र किया करो, बेसब्री का मुज़ाहरा मत करो। आम तौर पर बेसब्रे लोग कामयाब नहीं होते। हाँ, और बेसब्रा गुस्से की हालत का कोई भी अमल आदमी के लिए नुकसान का सबब बनता है। इसलिए गुस्से की हालत में फरमाया कि आदमी आदमी नहीं होता बल्कि शैतान होता है। इसलिए गुस्से की हालत में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। घर के अंदर आम तौर पे इस तरह की कुछ बातें हों भी तो वो उसका हल ये है कि वैसे वक्त में आदमी जगह बदल दे। मतलब ये कि आपस में घर के अंदर या किसी से उस तरह कुछ बातचीत हो गई, कुछ गज़ब की बातें हो गई, तो गुस्से में किसी किस्म का इक़दाम या किसी किस्म का फ़ैसला न करें, बल्कि कुछ देर के लिए घर से बाहर चला जाएं। जब गुस्सा ठंडा हो तो तब वापस आएं। और गुस्सा आदमी के दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन होता है। हाँ, और गुस्से में बहरहाल गुस्सा आदमी के लिए बहुत नुकसानदाह है। तो बहरहाल सब्र जो होना करना चाहिए। ख़ास तौर से औरतों को, लड़कियों को सब्र का आदी बनाना चाहिए। वो लड़कियां जो बेसब्री होती है, जिनके मिजाज के अंदर सब्र नहीं होता, वो लड़कियां आमतौर पर ससुराल में निभ नहीं पाती। इसलिए लड़कियों को सब्र का आदी बनाना चाहिए। ये वालिदैन की और भाइयों की जिम्मेदारी है। हाँ, बेसब्रीपन के नतायज आमतौर पर अच्छे नहीं होते। सब्र का फल बड़ा मीठा होता है बोलते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि आदमी एक हक़ के ऊपर है, किसी काम के हक़ के ऊपर है, हाँ, उसके बावजूद भी अगर कुछ मुसीबत आती है तो बाज़ आदमी बोलते हैं, अरे ये क्या भैया, हम सही होने के बावजूद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा, अल्लाह मियाँ ऐसा कर रहे, ये क्या, इससे बेहतर ये है कि हम भी जो है ना गलत राह इख्तियार करें। ये कह कर के लोग जो सो सब्र का दामन छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं और बुराई की तरफ जो निकल जाते हैं। याद रखिए, ऐसा नहीं। सब्र करने के बाद भी आदमी को आजमाया जाएगा कि इसके सब्र के अंदर किस हद तक जो है ना इखलास है, आजमाया जाएगा। इसलिए सब्र के बाद कभी भी, सब्र करने के बावजूद भी अगर हालात आते हैं तो सिर्फ इंतज़ार करे अल्लाह की मदद का। हाँ, आम तौर पर सब्र करने के पूरे परेशानियों में होने के हक़ पे होने के बावजूद भी अल्लाह की तरफ से परेशानी कुछ देर रहती है। वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर वहाँ हम साबित कदम रहें तो आगे के मराइल हमारे लिए आसान हो जाएं। अगर वहाँ हमने साबित कदमी इख्तियार नहीं की तो परेशानियों का जो है ना हम शिकार हो जाएंगे। हमारे असलाफ का तरीक़ा और हमारे असलाफ का अमल हमारे लिए एक नमूना है और काबिल तक़लीद है। जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लीजिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानते हैं कि आपको ज़ुलेखा की चुंगल में फंसा दिया गया था, है ना। तो ज़ुलेखा से ये बच निकले थे। हालांकि एक गुनाह से ये बच निकले, इन्होंने एक अच्छा काम किया, वहाँ से राह फरार अख्तियार की। लेकिन इसके बावजूद भी इनके ऊपर एक ऐसी मुसीबत आई कि 9 साल इनको जेल के अंदर जो ना डाल दिया गया। 9 साल मजाक नहीं है। अगर मेरे और आपके वैसा होता तो हम ये सोचते कि ये क्या भाई, हक़ पे होने के बावजूद भी अल्लाह हमें ऐसी सज़ा दिया, ये सोच कर के हमारा ईमान डगमगा जाता। लेकिन नहीं, आपने देखा कि उन्होंने 9 साल सब्र किया। सब्र करने का नतीजा ये मिला कि आने के बाद वो मिस्र के सुल्तान बन गए, मिस्र के जो है ना बादशाह बन गए। तो बहरहाल जब कभी भी कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत के बाद आदमी को सब्र करना चाहिए। जब अगर आदमी ने सब्र कर लिया तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसको फल देते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है बोलकर। तो बहरहाल कभी भी बेसब्रापन नहीं करना चाहिए। हालात कितने भी ख़राब हों, बस अल्लाह ताला की तरफ नज़र रखना चाहिए, तक़वा अख्तियार करना चाहिए। और याद रखिए, दुनिया के अंदर जो हालात जो होना चल रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती जो हो रही है, या इसी तरह ज़िंदगी के अंदर कुछ परेशानियाँ आएँ, तो सिर्फ सब्र से काम नहीं चलेगा बल्कि अमल भी करना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह के जो वादे हैं वो अमल के ऊपर है। हाँ, अमल भी करते रहना पड़ेगा। अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनके ऊपर जो है ना अमल करना पड़ेगा। अल्लाह ताला की मदद के वादे अमाल के ऊपर है। तो सब्र भी करे, अमाल भी करे, तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करे
اس کے بعد ضرور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا مدد آئے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے تنہا نہیں چھوڑا، وہ اس کا نگراں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یوں ارشاد فرماتے اے ایمان والو صبر کرو اور دوسروں کو صبر کی ترغیب بھی دو، اسی لیے میں آپ حضرات کو صبر کی ترغیب دے رہا ہوں۔ تو بہرحال خود صبر کریں، دوسروں کو صبر کی جو ہے نا ترغیب دیں۔ جو صابر ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، جو بے صبر ہوتے ہیں وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ تو بہرحال ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ توفیق عطا فرمائے۔ الیاس قاسمی، مدرسہ محمدیہ بودھن۔